हेलो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर के ठीक है थर्ड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट में हमने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है कि इस चैप्टर में था क्या, और हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देखा था। ठीक है, मैंने वो पॉइंट्स आपको हाईलाइट कराए थे उन दो वीडियोस में, और आपको बताया था कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो, तो अब हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि हमने जो ये चैप्टर रीड किया है, ठीक है, अंडरस्टैंड किया है, अब हम इतने कैपेबल हैं कि अब हमारी जो एक्सरसाइज इसकी दे रखी है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो चलो, तो आज हम लोग यही चेक करते हैं कि जो भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट कराए थे इससे पहले वाली दो वीडियोस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, तभी आपको ये एक्सरसाइज, ये वीडियो बहुत इजी लगेगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज, क्योंकि इस वीडियो में ओनली मैं क्या करूँगी, आपको एक्सरसाइज कराऊंगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो आपको तभी ये इजी लगेगा जब आप पहले, इससे पहले जो इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट, वो देखेंगे, एंड देन उसके बाद इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेटा ये रही एक्सरसाइज। ठीक है, अब बेटा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम ये देखें। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बेटा थ्री लेयर्स हमने पढ़ी थी, थ्री लेयर्स पढ़ी थी बेटा, तो बेटा जो थ्री लेयर्स पढ़ी थी वो, उन लेयर्स के आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो बेटा तीन लेयर्स आपने कौन कौन सी पढ़ी थी, जल्दी बताओ बेटा। क्रस्ट, एक क्रस्ट पढ़ी थी, दूसरी आपने मेंटल पढ़ी थी, और तीसरी आपने फूल पढ़ी। यही तो हमारा अर्थ था, ये अर्थ था हमारा। अर्थ के सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है बेटा, क्रस्ट। जैसे अंदर नीचे जाएंगे, सेकेंड लेयर कौन सी होती है, मेंटल, और सबसे अंदर कौन सी होती है, फूल। ये चीज हमने पढ़ी थी बेटा। तो बस वही पूछ रहा है कि आपको उन तीन लेयर्स के क्या करने, नेम लिखने। तो क्रस्ट, मेंटल, फूल। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे, देयर आर थ्री लेयर्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ। और फिर नंबर वन डालेंगे, लिखेंगे क्रस्ट। नंबर टू डालेंगे, लिखेंगे बेटा मेंटल। नंबर थ्री डालेंगे, लिखेंगे बेटा फूल। इतनी बात समझ में आई, ये है इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकेंड पूछ रहा है व्हाट इज रॉक। क्या पूछ रहा है, रॉक है क्या। ठीक है, रॉक को डिफाइन करो। तो अब इसकी डेफिनेशन के लिए हम जाएंगे अपनी रॉक एंड मिनरल्स वाले टॉपिक पर। ये था टॉपिक रॉक एंड मिनरल्स का। देखो, यही लिखा है आपका डेफिनेशन। क्या लिखा है ये, any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock। समझ में आया बेटा, यही रॉक की डेफिनेशन है। ठीक है, आप यही डेफिनेशन क्या करेंगे, उधर लिख देंगे। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन है any natural mass of the mineral matter that makes up the earth crust rock। ठीक है, इतनी बार समझ में आई। चलो, ये हो गया आपका बेटा सेकेंड का आंसर। ठीक है, सेकेंड का आंसर आपका ये हो गया। चलो, अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। आपने थ्री टाइप्स की रॉक्स पढ़ी थी बेटा, बताया था रॉक कितने टाइप की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीन टाइप की, हाँ सही है।
तो आप थर्ड का आंसर लिखेंगे बेटा कि देयर आर, ठीक है, 3 types of rocks. Number 1, igneous. Number 2, metamorphic. Number 3, sedimentary. क्या? sedimentary. ठीक है, ये रॉक्स हैं, ठीक है, इसके आगे रॉक्स भी लगा देना, ठीक है। क्या? इग्नियस, ऐसे मेटामॉर्फिक, ठीक है, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये है आपका किसका आंसर बेटा? फोर्थ का आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक कैसे फॉर्म होती है, मतलब कैसे बनती है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, उसके प्रोसेस को डिफाइन करना है। देखो बेटा, आप इसका आंसर वापस चलते हैं हम रॉक फॉर्मेशन वाले पेज पे जहाँ मैंने समझाया था। ये देखो बेटा, ये रही तुम्हारी इंट्रूसिव, ये रही तुम्हारी एक्सट्रूसिव, ठीक है। आप देखो बेटा, इंट्रूसिव मैंने बताया था, इन मतलब अंदर, इनका मतलब क्या होता है, इनको पोजीशन कब लगाते हैं? अंदर, इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है। और एक्स का मतलब होता है बाहर। क्या होता है बेटा? बाहर। बस ऐसे ही समझ लो बेटा, इन मतलब अंदर, ये तुम्हारी क्रस्ट है, क्रस्ट के जब नीचे बनती है, मतलब क्रस्ट के जब अंदर बनती है, क्रस्ट के जब बिलो बनती है कोई भी लैंडफॉर्म, ठीक है, लावा से, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव। और कोई क्रस्ट के जो ऊपर बनती है उसको बोलते हैं बेटा एक्सट्रूसिव, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में जो सेकंड पार्ट है इसका, इस चैप्टर का, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह इस चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो फॉर me it's a waste of time because I already explain you, ठीक है, this in a very detailed manner in the previous video, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस वीडियो है सेकेंड पार्ट इसका वो देखेंगे, तभी आप इस पे आएंगे, ठीक है। चलो, तो बेटा इसमें है कि रॉ, देखो यहां से लिखोगे when this नहीं, the molten lava come on the surface and it rapidly cools down and become a solid, ठीक है। तो ये जो रॉक बनती है and the rock form in such a way is known as extrusive rock। तो बेटा यहां से आप लिखेंगे, ठीक है, एक मिनट में क्लीन करूँ, देन आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। एक मिनट। सो बेटा आप क्या करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे वेन से, दिस की जगह बेटा द लिखेंगे, ठीक है। तो वेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब ऑन द अर्थ सरफेस, सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो ऑन द सरफेस इट रैपिडली कूल डाउन, ठीक है, एंड बिकम अ सॉलिड। एंड इससे ये रॉक जो फॉर्म होती है बेटा वो कौन सी होती है? एक्सट्रूसिव रॉक। तो बेटा यहाँ तक लिखो, वेन से स्टार्ट करोगे रॉक तक खत्म करोगे, बस दिस की जगह द लगा देगा, ठीक है। ये हो गई एक्सट्रूसिव का फॉर्मेशन। अब ऐसे ही इंट्रूसिव का फॉर्मेशन बेटा कैसे होगा, सेम सेकेंड लाइन पे लिखोगे, सम टाइम्स क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है वो डाउन, डाउन मतलब क्रस्ट के नीचे क्या हो जाता है, इनसाइड डीप में क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो वो जो रॉक बनाती है वो रॉक को बोलते हैं बेटा हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये यहां से लेके बेटा आप क्या करोगे, समटाइम से लेके यहां तक लिखोगे किसका, इंट्रूसिव का फॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ गया? क्या करोगे, पहला पॉइंट लिखोगे वेन से लेके आप
यहाँ तक रॉक्स तक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स तक, ये एक्सट्रूसिव का फॉर्मेशन हो गया। समटाइम से स्टार्ट करोगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक तक लिखोगे बेटा, ये हो गया आपका इंट्रूसिव का फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल। आप रॉक साइकिल से क्या समझते हैं। तो देखो बेटा, इसकी मैंने रॉक साइकिल की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। आपके बुक में इतना अच्छी तरह नहीं दे रखी है, इसलिए मैंने अलग से आपके लिए लिख दिए है डेफिनेशन। ठीक है, चलो क्या है बेटा, इग्नियस रॉक। ठीक है, यहाँ से देखो, इग्नियस रॉक changes into the sedimentary rock and igneous and sedimentary rock दोनों अंडर किसके किसके में, अंडर हीट और प्रेशर में क्या हो जाते हैं, किसमें चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक में। और यही मेटामॉर्फिक वापस क्या हो जाती है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी प्रोसेस को पूरा क्या कहते हैं हम, रॉक साइकिल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये रॉक साइकिल भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैं इधर वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैं बस क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रॉक साइकिल क्या होता है। इग्नियस रॉक से आपकी क्या बनती है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, इग्नियस से आपकी मेटामॉर्फिक बनती है और सेडिमेंट्री बनती है। ठीक है, और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक वापस क्या बना देते हैं, इग्नियस रॉक बना देते हैं। ये साइकिल चलती रहती है, इससे ये बनती है, इससे ये बनती है, और फिर वापस इससे ये बन जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रॉक साइकिल, और यही बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कि हमारे सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सेकेंड नहीं, मतलब इससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो हम कहाँ थे, रॉक साइकिल हमने कंप्लीट कर ली थी, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट, हम 6 पे थे। तो बेटा यूजेस क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉक के क्या यूजेस है। तो चलो देख लेते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। पहला क्या है, किसमें यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग रोड्स। ठीक है, यहाँ से लिखोगे रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स। ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, स्टोन का भी यूज करते हैं बहुत सारे गेम्स में। ठीक है, तो यहां से लेके यहाँ तक का आपका हो गया किसका आंसर, आपका 6 का आंसर। सो दिस इज आंसर ऑफ योर आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन। ठीक है, चलो ऐसे ही अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। ठीक है, मतलब हमें क्या डिफाइन करना है बेटा, मेटामॉर्फिक रॉक डिफाइन करनी है। बेटा देखो, यहाँ पर मैंने मेटामॉर्फिक रॉक आपकी डिफाइन की हुई है। ये डेफिनेशन आप लिख देंगे कि जब हम क्या देते हैं, हीट देते हैं और प्रेशर देते हैं किसको, इग्नियस रॉक को या फिर सेडिमेंट्री रॉक को, तो वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है अपना मेटामॉर्फिक रॉक में, और बना देता है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। तो बस यही है डेफिनेशन जो लिखी है बेटा, यही आपको लिखनी है। ठीक है, कॉपी में। तो ये हो गई आपके बेटा क्वेश्चन आंसर्स खत्म। अब बेटा टिक इन राइट वाला है सेकेंड क्वेश्चन, चलो वो कर लेते हैं। सो टिक द करेक्ट आंसर, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। कौन सा रॉक है जो सबसे पहले मोल्टन मैग्मा, सबसे पहले कौन सा रॉक फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक। फॉर्मेशन में पढ़ाया था, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि सबसे पहले क्या बनती है, इग्नियस रॉक ही बनती है मोल्टन मैग्मा से। जब क्रस्ट से मैग्मा निकलता है तो कौन सी रॉक बनाता है, ये ऊपर ऐसे लावा इकट्ठा कर करके क्या बनाता है, इग्नियस रॉक भी तो बनाता है, तो इग्नियस रॉक। दूसरा क्वेश्चन है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, बेटा सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया है, अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया आप लोगों को। गोल्ड एंड पेट्रोलियम एंड कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये मिनरल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, जो बेटा फॉसिल्स किस में होगा, जब कोई नदी है जो सेंडिमेंट्री लेके जाएगी, मतलब सेंडिमेंट्स जो पत्थर वत्थर है उनको लेके जाएगी, तो उसके साथ मिट्टी भी तो लेके आएगी। और या फिर उसमें नदियों में क्या होता है, फिश वगैरह जो होती हैं आपकी, मछली वगैरह या जो और भी जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो भी मर जाते होंगे, तो मर जाके उनका जो फॉसिल मतलब बचा हुआ जो शेष है वो भी बहा के ले आती होगी। ठीक है, वो भी पहाड़ में मिल जाता होगा।
तो ये सब क्या है बेटा, सेंडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसलिए जो फॉसिल्स कंटेन करता है वो कौन सी रॉक बनाता है, सेंडिमेंट्री रॉक। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली लेयर कौन सी होती है, बताया था फर्स्ट पार्ट में ही बताया, अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया है कि क्रस्ट, ठीक है, कौन सी होती है, क्रस्ट, तो सबसे आउटर मोस्ट होती है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ये वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये देखो बेटा मैंने मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पर शो कर दिया है, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। चलो अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, गिव द रीजन। तो बेटा पहले का आंसर है कि हम बेटा सेंटर पे क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ बीच में क्यों नहीं रहते हैं, हम यहाँ आउटर वाले सरफेस पे ही क्यों रहते हैं अर्थ के पे, बताया था बेटा। इसका पहला रीजन ये है कि जैसे ही हम आउटर से अंदर की तरफ जाते हैं तो बेटा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होता है, और हम क्या इतनी गर्मी में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, इतने प्रेशर, ज्यादा प्रेशर वाले एरिया पर रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो यही रीजन है कि हम सेंटर पे नहीं रहते हैं। तो क्या लिखोगे, we cannot go to the center of the earth because when we go from outer surface, that is crust or crust, towards the center, the temperature and pressure gradually increases, ठीक है। उसके सेकेंड क्वेश्चन है कि सेंडिमेंट्री रॉक हमारे सेंडिमेंट से फॉर्म होते हैं, हाँ सेंडिमेंट से फॉर्म होते हैं, क्यों, क्योंकि पानी वेदरिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो नदियां हैं हमारी वो क्या कर जाती हैं, पत्थर वत्थर लेके आती हैं, फिर कहीं दूसरे जहाँ पर गड्ढा जैसा इलाका होता है वहां पर भर देती हैं, और भर के क्या बना देती है, माउंटेन बना देती है, मैंने बता दिया। और वो किस टाइप के रॉक्स बनाती है, सेंडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि लाइमस्टोन क्यों चेंज हो जाता है मार्बल में, तो बेटा इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जैसे ही हम ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये है आपके एक्सरसाइज के आंसर, ठीक है, सारे हमने कवर कर लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दिए, ठीक है। सो ये होता है आपका एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है, इस चैप्टर का। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, एंड सी यू सून विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है। टिल देन बाय, एंड कीप रिवाइजिंग दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, ठीक है, so that you gain a good marks in your exam. Okay, bye.